वेलकम टू तविशा एजुकेशन ज्ञानम सुंदरनगर। तो आज हम करेंगे भारत में परिवहन। जैसा कि आपने अगर पिछले लेक्चर देखा है तो हमने शुरुआत कर दी थी कि भारत में जो परिवहन है वो 4 तरह से किया जाता है: जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था सड़क परिवहन। तो आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक जल परिवहन और एक वायु परिवहन। तो शुरुआत करती हूँ मैं जल परिवहन से, ठीक है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो जल परिवहन, जो जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1987 में। 1987 में हुई जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। कोलकाता में इसका मुख्यालय। अब देखो, जो जल मार्ग है, ये जल परिवहन है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है आंतरिक जल मार्ग और दूसरे सामुद्रिक जल मार्ग। जो जल परिवहन किया जाता है 2 माध्यम है, एक आंतरिक और एक समुद्रिक। अब आंतरिक जल मार्ग में क्या हुआ, मतलब इसमें आएंगे जिससे हम नदियों, नहरों, झीलों से जो यातायात किया जाता है, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं जो देश के अंदर ही जो यातायात किया जाता है उसको बोला जाता है आंतरिक जल मार्ग। और दूसरे जल मार्ग है समुद्रिक जल मार्ग, जिनसे परिवहन किया जाता है समुद्रों से, मतलब बाहर के देशों में जिनसे परिवहन किया जाता है वो हुए समुद्रिक जल मार्ग, और देश के अंदर जिनसे परिवहन किया जाता है उनको बोला जाता है आंतरिक जल मार्ग, ठीक है। अब देखो, जो नेशनल वाटरवेज है वो मैं आपको मेन बता देती हूँ। तो NW1 जो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है, ये है इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है। इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ है अब, तो क्या हुआ है, प्रयागराज। तो ये है प्रयागराज से हल्दिया है NW1। और ये कौन सी नदी पर है, तो ये है गंगा नदी पर, और लंबाई कितनी है इसकी, 1620 किलोमीटर। तो ये NW 5-6 है जो मैं आपको करवाऊंगी, तो ये आपने याद भी रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो फर्स्ट है इलाहाबाद से या प्रयागराज से हल्दिया, और गंगा नदी पर है, और 1620 किलोमीटर। जो NW2 है नेशनल वाटरवेज सेकंड, तो ये है सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और लंबाई है इसके 891 किलोमीटर। तो ये कहाँ पर है, ये असम में है। NW2 सदिया से धुबरी। 1 था इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया, दूसरा है सदिया से धुबरी, ठीक है। NW3 है कोल्लम से कोटापुरम, और ये केरल में है ये, और ये है चंपाकारावा उद्योग मंडल नहर पर, ठीक है, और लंबाई है इसकी 205 किलोमीटर। तो 3 हुए। चौथा नेशनल वाटरवेज ये है काकीनाडा से मरकानम, काकीनाडा से मरकानम करनाल में, और ये है आंध्र प्रदेश में है ये, और लंबाई है इसकी 1095 किलोमीटर, 1095 किलोमीटर। तो और इसका काम अभी चला हुआ है ये, ठीक है, अभी इसका और इसको बढ़ा रहे हैं, तो इसका काम अभी चला हुआ है NW4 का। और जैसे सबसे बड़ा जो NW है, वैसे तो NW1 है इलाहाबाद से हल्दिया, पर अगर जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो सबसे बड़ा NW4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी NW1 ही है सबसे बड़ा। उसके बाद NW5 है तलचर से धमरा, तलचर से धमरा, और ये उड़ीसा में है, 623 किलोमीटर ये लंबा है। अब देखो, सबसे लंबा जो NH है, ये सबसे NW है, वो है सबसे बड़ा है NW1, और ये कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है। अब देखो, सबसे छोटा NW कौन सा है, तो सबसे छोटा NW है NW69, नेशनल वाटरवेज 69, और ये है केवल 5 किलोमीटर लंबा है ये, और कहाँ पर है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये हो गया आपके मेन जो नेशनल वाटरवेज हैं। तो सबसे बड़ा है NW1, कहाँ से कहाँ तक है ये, इलाहाबाद से हल्दिया, और गंगा नदी पर है ये 1620 किलोमीटर, ठीक है। और NW2 सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर, NW3 कोल्लम से कोटापुरम चंपाकारावा उद्योग मंडल नहर पर, NW4 है काकीनाडा से मरकानम, तो इसका काम अभी चला हुआ है, और NW5 है तलचर से धमरा, उड़ीसा में ये। और सबसे छोटा जो NW है वो है NW69 है, ये है 5 किलोमीटर, और कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में। इसके अलावा देखो, देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, देश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है मुंबई, ठीक है, मुंबई। अब ये जो बंदरगाह होते हैं ना, मतलब जहां पर जहाज उतरते हैं ना या ठहरते हैं, उनको बोला जाता है बंदरगाह।
तो बंदरगाह का जो नियंत्रण है वो कौन करता होगा, मतलब इनका कंट्रोल है ना, देख रेख तो कौन करता है, तो जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं उनका नियंत्रण करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और जो छोटे बंदरगाह हैं वो रखे गए हैं समवर्ती सूची में। जैसे आपने संविधान में पढ़ी है ना सूचियां, शेड्यूल, अनुसूचियां है ना, तो जो अनुसूचियां हैं उनका वर्णन कौन सी इसमें है, तो 7वीं अनुसूची में है ना, 7वीं में है सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। ये मैंने आपको पॉलिटिकल में भी करवाया है, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं शेड्यूल टॉपिक में। तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें है सूचियों का वर्णन। जैसे जो संघ सूची होती है उसमें कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सूची में कानून बनाती है राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में बना सकती है दोनों, राज्य भी और केंद्र भी। ठीक है, तो जो बंदरगाह है ये कहाँ रखे गए हैं, छोटे बंदरगाह ये रखे गए हैं समवर्ती सूची में, कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं इसको। तो समवर्ती सूची में रखे गए हैं और इनकी देख रेख या नियंत्रण कौन करता है, तो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है, जो छोटे बंदरगाह होते हैं। ठीक है, तो क्या बंदरगाह, अब देखो जो सबसे प्राचीन या सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब जो नेचुरल जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम, और एक रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है एक, है ना, और रसायन बंदरगाह जिसको बोला जाता है तो वो है दाहेज। कहाँ पर है ये, गुजरात में। और ज्वारीय बंदरगाह भी है जिसका नाम है कांडला, वो भी कहाँ पर है, गुजरात में। और एक है कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम क्या होता है, बनावटी, जो खुद बनाया गया है ना, प्राकृतिक हुआ जो नेचुरली बना है, और जो कृत्रिम हुआ जो खुद बनाया गया है। तो कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, और ये जो चेन्नई है ये बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह भी यही है, और कृत्रिम बंदरगाह भी यही है। तो ये थे मेन बंदरगाह। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ठीक है, और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। रसायन बंदरगाह है दाहेज, ज्वारीय बंदरगाह है कांडला, और कृत्रिम बंदरगाह और सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई। ठीक है, हाँ देखो भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह, तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि जो कोलकाता है वो कहाँ पर है, कौन से राज्य में है या कौन सी नदी पर है। तो मेन जो बंदरगाह है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट है कोलकाता। कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, और नदी है हुगली नदी पर है ये। सेकेंड है मुंबई ये है महाराष्ट्र में, और नदी है या समुद्र अरब सागर। ठीक है, और चेन्नई थर्ड है, चेन्नई कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में और बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। चेन्नई हो गया, उसके बाद कोच्चि है केरल में और अरब सागर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी, और पारादीप ओडिशा में, और ये भी कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसके अलावा तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है, और नदी आएगी या समुद्र बंगाल की खाड़ी। अब देखो अगला है कांडला। जो कांडला है इसका नाम चेंज हुआ है, और नया नाम है इसका दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है ये, और अरब सागर पर। अगला है नहावा शेवा, इसका भी दूसरा नाम है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है और अरब सागर में। एक और है पोर्ट ब्लेयर। जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नाम भी चेंज हुआ है, क्या रखा गया इसका नया नाम, श्री विजयपुरम। ये कहाँ पर है, ये अंडमान में, और कहाँ पर है ये, बंगाल की खाड़ी में। तो ये मेन बंदरगाह हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं कि कहाँ पर है ये, जैसे कांडला कहाँ पर है, गुजरात में। इसका नया नाम क्या है, तो नया नाम है इसका दीनदयाल बंदरगाह। जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नया नाम क्या है, तो नया नाम है इसका श्री विजयपुरम, और कहाँ पर है ये, अंडमान में। तो ये हुआ आपका जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन। अब हम करेंगे अगला परिवहन, वो है वायु परिवहन। ठीक है, तो जो वायु परिवहन है इसकी शुरुआत हुई थी 1911 में। ठीक है, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में, और जल परिवहन की कब हुई थी, 1987 में। अब देखो जो शुरुआत हो गई 1911 में, फिर हुआ था इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई थी कब, 1933 में। फिर क्या हुआ, 1933 में हुई इसकी स्थापना। फिर क्या हुआ, 1953 में जो
वायु परिवहन है इसका क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर क्या किया, जितनी भी जो वैमानिक कंपनियां हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया और 2 निगमों के अंतर्गत रखा गया। अब 2 निगम कौन कौन से थे, एक था इंडियन एयरलाइंस और दूसरा एयर इंडिया। ये 2 निगम रखे हैं ना। इंडियन एयरलाइंस ये सेवाएं देता था भारत के आंतरिक भागों में, आंतरिक भागों में या जो पड़ोसी देश है, नजदीकी जो देश हैं वहां पर सेवाएं देता था, और जो देश के अंदर ही सेवाएं दी जाती थी तो किसके द्वारा, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा। और दूसरा निगम था एयर इंडिया, जो एयर इंडिया है ये सेवाएं देता था विदेशों के लिए। ठीक है, तो 2 निगम हो गए ये। फिर 1981 में आया था एक तीसरा निगम, वायुदूत। ठीक है, ये घरेलू उड़ानों मतलब देश के अंदर ही सेवाएं देता था ये वायुदूत। फिर क्या हुआ, जो वायुदूत है इसको भी कहाँ मिला दिया गया, इंडियन एयरलाइंस में। ठीक है, इसका विलय हो गया इंडियन एयरलाइंस में। फिर बच्चे कितने, 2 ही निगम। फिर क्या हुआ, 24 अगस्त 2007 को, 24 अगस्त 2007 को क्या हुआ, जो इंडियन एयरलाइंस है और एयर इंडिया इन दोनों को भी मिला दिया गया। ठीक है, और क्या नाम रखा उसका, NACIL, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये रखा गया है, अब ये देता है सेवाएं NACIL। ठीक है, और कंपनी के ब्रांड का नाम क्या रखा गया है, एयर इंडिया। ठीक है, ब्रांड का नाम है एयर इंडिया। और इसका एयर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, यह है नई दिल्ली में। एयर इंडिया का मालिक कौन है, तो एयर इंडिया का मालिक है टाटा। ठीक है, और इसका जो निगमित कार्यालय है वो है मुंबई। और इसका मैस्कॉट क्या है, महाराजा। मैस्कॉट क्या होता है, जो हमारे भाग्य लाने वाला जो चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, महाराजा। आपने देखा भी होगा महाराजे का फोटो लगा होता है। और इसका जो लोगो है इसका विस्ता, द विस्ता। ये भी चेंज हुआ है। पहले क्या था, पहले था ना उड़ते हुए हंस में था कोणार्क चक्र। ठीक है, लेकिन अब ये चेंज हुआ है विस्ता। विस्ता क्या है, एक गोल्ड विंडो फ्रेम है। ठीक है, तो आपने इसका लोगो याद रखना है। अब देखो, देश के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ये भी पूछ लेते हैं कई बार। तो जो मेन है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये सारे क्या है, इंटरनेशनल है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो सिर्फ मैंने इनके नाम लिखे हैं, जैसे इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली में। सेकंड है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ये भी इंटरनेशनल, ये सारे इंटरनेशनल हैं, तो इनके आगे क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो छत्रपति शिवाजी ये है मुंबई में। तो जहां जहां से ये लोग जुड़े थे उन्हीं के नाम पर क्या कर दिया गया है, हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, तो ये कहाँ पर है, कोलकाता में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है चेन्नई में। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है, अहमदाबाद में। चौधरी चरण सिंह ये लखनऊ में है। ठीक है, ये जहां जहां से ये लोग थे वहीं से ही इनके नाम पर ये स्थापित किए गए हैं। जैसे गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहाँ है, अमृतसर में। राजीव गांधी ये है हैदराबाद में। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर ये इंदौर में है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में। तो ये मेन है जो आपने याद रखने। इसके अलावा एक है तेजस, ये क्या है, हवाई जहाज है ये, और ये कैसा विमान है, ये है लड़ाकू विमान। और एक है लक्ष्य, ये दोनों भी आपने याद रखने हैं। तेजस ये लड़ाकू विमान है और जो लक्ष्य है ये है चालक रहित विमान। ठीक है, तो ये दोनों भी आपने याद रखने हैं। तो 2 परिवहन मैंने आपको करवाए, एक जल परिवहन और एक वायु परिवहन। सड़क परिवहन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब बचा आपका रेल परिवहन, तो ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।